अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। मैं तमाम अपने व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। तो आज हम बनाएंगे सीख कबाब। सीख कबाब के लिए अच्छा ये आजकल सर्दियों में तो ये बड़ा मज़ा करते हैं। गर्मी में तो फिर गर्मी इतनी होती है, सीख कबाब में क्या सीख कबाब खाएं, गर्मी से जो मत मारी जाती है। तो आज हम बनाएंगे सीख कबाब। सर्दियों में जो इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और खाए भी सर्दी में जाते हैं कबाब शबाब जो हैं। तो आज हम बनाने शुरू करते हैं सीख कबाब। तो बहुत ही मज़े के, तो जो इसकी चीज़ें डालेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो नहायत मज़े के कबाब बने, देखें अब जूसी कबाब हैं, ये देखें। तो खा कर दिखाता हूँ आपको। बहुत मज़े के। तो इसी तरह आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और आप दुआएं देंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कबाब बनाने। तो सबसे पहले हम डालेंगे प्याज। तो प्याज जो हमने लिए थे छोटे साइज़ के 2 अदद प्याज लिए, उनको छोटे छोटे काट के फिर हमने उसको जो है ना पीस लिया, हाथों से पीसा है, ठीक है। 1 चम्मच जो है ना हमने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, वो इसके अंदर चले जाएगा। 1 चम्मच जो है भर के नहीं, बस दरमियाने साइज़ की ये चले जाएगी। कुटी हुई लाल मिर्च चली जाएगी। थोड़ा सा हमने लिया था धनिया, तो ये इसके अंदर धनिया चले जाएगा। आधा चम्मच ज़ीरा और जो गर्म मसाला है उसका ये चले जाएगा। नमक जो है अपनी मर्ज़ी से आप डालिएगा। तो मैं डालूँगा इसके अंदर आधा चम्मच जो है। कीमा को बाइंड करने के लिए, ताकि कीमा जो हमारा सही कबाब बन जाए, तो उसके अंदर जो है ना वो हम डालते हैं 2 चीज़ें अक्सर डाली जाती हैं। एक होता है सुहागा, अगर सुहागे से काम ना चले, ना बाइंडिंग हो, तो फिर आप मीठा सोडा डालेंगे। तो मैं इसके अंदर डालता हूँ सुहागा, वो क्वार्टर जो है ना वो चम्मच वो मैं इसके अंदर डाल 1 चम्मच के करीब ये कुटा हुआ भुना हुआ जो है ना जो धनिया, साबुत धनिया, उसका पाउडर चले गया। अब इसको हाथ से मिक्स करते हैं। अभी कीमा नहीं हमने डाला, सिर्फ ये जो प्याज है, लहसुन है, बाकी जो मसाले जात हैं इसके अंदर प्याज के साथ आपने पहले इसको ऐसे मिक्स कर लेनी अच्छी तरह। ऐसे करेंगे तो फिर आपके जो कबाब हैं वो बड़े मज़े के बनेंगे। तो बड़ी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। आप भी करेंगे तो इंशाल्लाह आप कहेंगे कि बड़ी अच्छी खुशबू आती है इस तरह के ना, जब आप मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया तो अब इसके अंदर हम डालेंगे कीमा। कीमा जो है हमने लिया था 400 ग्राम, तो ये 400 ग्राम इसके अंदर कीमा चले जाएगा। इसी तरह जैसे मकई का नहीं आटा गूंथते तो इसको मसलते हैं, तो ऐसे आपने मसल कर इसको बनाना है ऐसे। तो इसके लिए 3-4 मिनट लग जाएंगे। तो मिलते हैं 3-4 मिनट के बाद, मसल कर दिखाते हैं आपको कैसी शेप बनी इसकी। 1 चम्मच नहीं बल्कि आधा चम्मच आपने इसके अंदर घी का डाल देना है। इससे जो कबाब है वो बड़े जूसी बनेंगे। और दूसरा जो चीज़ है वो दूध के अंदर, इसके अंदर 2 जो है चम्मच वो मैं दूध के डालूँगा। अच्छा, कीमा जो लिया था ना हमने, कीमे को लेकर अच्छी तरह धोने के बाद इसको अच्छी तरह जो इसके अंदर पानी था वो हमने इसको निचोड़ दिया। अगर इसके अंदर पानी रहेगा तो फिर क्या होगा, तो आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, जुड़ेंगे नहीं, बेंडिंग नहीं होगी उसकी। तो कीमा हमने बिल्कुल बारीक नहीं लिया था, 2 दफ़ा नहीं निकलवाया बल्कि 1 दफ़ा निकलवाया था। मोटा रखा, मुझे अच्छा लगता है मोटा कीमा। बिल्कुल वो मैदा सा जो बन जाता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से जो कीमा 1 दफ़ा मैंने कहा निकाल दो मशीन से। और तो अभी इसको ना मैं मसल के गूंथता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक इसकी। फाइनल जो है इसकी लुक, जब गूंथ लिया 4-5 मिनट लगे तो इस तरह की बन जाएगी आपकी सूरत हाल। ये देखिए। तो 1 घंटे के लिए इसको मैं रख देता हूँ फ्रिज में। 1 घंटे के बाद आपको दिखाता हूँ कैसे कबाब बने। तो 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देते हैं। स्टार्ट करते हैं कबाब बनाने। तो इसमें से हम थोड़ा सा लेंगे, हाथों का लगाएंगे पानी, इसी के ऊपर हम कबाब बनाएंगे। थोड़ा सा हम लेंगे कबाब बनाने वाला मटीरियल, कीमा लेंगे, इसके ऊपर ऐसे चढ़ाएंगे। हम इसको कोलों के ऊपर फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे फ्राई पैन में। कबाब जो है हमने तैयार कर लिए, तो शुरू करते फ्राई करने। कबाबों को हमने डीप फ्राई नहीं करना, इसलिए हम ऑयल इसमें थोड़ा डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाला है इसके अंदर। चूल्हे की जो गैस है वो मैंने मीडियम रखी है, तेज़ नहीं करनी, वरना ऊपर से जल जाएंगे, नीचे अंदर से जो है ना वो कच्चे रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई पैन जो हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसे में डालते हैं। अच्छा, इसको आपने ना एक तरफ जो इसकी एक साइड है वो आपने जब पक जाए तो फिर आपने दूसरी साइड इसको चेंज करनी, ठीक है, फ़ौरन नहीं चेंज करनी।
वरना कबाब आपके टूटने का ख़तरा है। ऐसे इसकी जो है ना साइड चेंज कर करके आपने ना सारे जो कबाब आपने फ्राई कर लेने हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो बारबेक्यू वाला है, तो आप जब सारे तैयार कर लें, किसी बड़े फ्राई पैन में रख के दरमियान में उसे कोलर रखें और थोड़ा सा ऑयल डालें और ऊपर से उसे ढाँप लें, तो आपको जो बिल्कुल जो खुशबू आएगी वो बारबेक्यू वाली आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हमारे तैयार हो गए, गोल्डन गोल्डन, बहुत खूबसूरत, बहुत खुशबू वाली, मज़े के लग रहे हैं। एक मैंने चेक किया, वैसे वो बहुत ही मज़े का था, खुशबू उसकी बहुत प्यारी आ रही है। ख़ास करके जो धनिया डाला ना साबुत और पिसा हुआ, उसकी तो क्या बात। आप जो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, जब ट्राई करेंगे मज़ा आएगा, फिर मुझे दुआएं दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।